हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैम आपका एक मुझे है ना जवाब चाहिए था। किस वजह में? आप सच सच बताना, ठीक है? क्यों, क्या हो गया सुबह सुबह? अरे बताना, मेरा है ना रात भर बहुत मूड खराब रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आपसे क्लियर कर ही लेता हूँ। बोलो। मैम आपका बॉयफ्रेंड है वैसे या सिंगल हो? है? ये सब क्वेश्चन है? पागल हो क्या तुम? अरे बस क्वेश्चन है बस, क्योंकि मैम हम पता बात ले ली क्या? अरे मैं क्या करूँ मैम, सच बताऊँ तो मैं ना आपके पीछे है ना सोच सोच के आपको मतलब इतना याद करता हूँ कि मेरे को है ना नींद तक नहीं आ रही है। घर वाले मेरे बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बुक रख लेते हो सामने, कहीं और कुछ सोच रहे हो। होते जा रहे हो? देखा मैंने तुम्हारी टेस्ट बुक। वही तो मैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं यार, ऐसा कोई नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड। सिंगल हूँ अभी तो मैं। तो ये क्या होता है, मतलब ये अट्रैक्शन है, ये प्यार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुझे क्या पता, तुम अपने आप से पूछो। सच में मैम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कल पता है आपने वो मुझसे वो पूछा था, वो ऐसे सुनाने के लिए, तो मुझे याद था पूरा, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सुनाया था, क्योंकि आप मुझे मारते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। और क्या। बहुत लाइन मार रहे हो, क्या बात है? आप है ना मारती ऐसे है ना कि मतलब गालों पे या पीठ पर, तो मैं जानबूझ के नहीं सुनाता हूँ कि हाँ मैडम के मुझे कम से टच कम, फील करते हो क्या? हाँ मैडम के कम से कम हाथ तो टच हो जाएंगे। ओह, पागल हो गए तुम तो। बहुत ज्यादा। वैसे तो सच बताऊं तो मैं खुद चाहता हूँ कि मतलब ये प्यार का झंझट नहीं पले, क्योंकि मेरा स्टडी में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। अरे अभी तुम्हारी एज ही क्या है? अभी तो 12th में ही हो ना तुम। हाँ अभी से ये प्यार का लफड़ा करने लग गए हो। हम्म? आगे चल के क्या होगा? वही तो, मुझे पता अपने क्लास की कोई लड़की पसंद नहीं आती है। ओ, क्लास में तो बहुत अच्छी अच्छी लड़के हैं। मैम लड़कियां तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती हैं मुझे, है ना अपने से बड़ी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। अच्छा। हाँ। समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग। वही तो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। पढ़ाई पे ध्यान दो अभी तो फिलहाल। पढ़ाई करोगे फिर अच्छा करियर बनाओगे तो खुद ब खुद अच्छी लड़की मिल मैम ही पता है, जाएगी। आपके हाथ में है मेरा कैरियर, सच बताऊं तो, वरना मैं ना 12th में फेल हो जाऊंगा। अच्छा, तो मेरे पास कोचिंग आ जाया करो। कोचिंग तो आ जाऊंगा, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अब से ना कोचिंग लगा लेता हूँ। घर पे ही मैंने बात कर ली है कि इंग्लिश मेरी वीक है, तो इंग्लिश वाली मैडम से मैं कोचिंग लगा लेता हूँ। हाँ, तो कोचिंग आ जाया करना तो उस बहाने क्या बात भी हो जाएगी अपनी। वैसे ना एक बात बताओ, हाँ। मुझे भी तुम बहुत क्यूट लगते हो। वो पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार, ऐसे कैसे बता देती यार? अच्छा लगता है क्या? हाँ वो बात तो है। लेकिन मुझे ये चीज तो मालूम ही नहीं थी, मैंने तो पता है हिम्मत करके कितनी कोशिश, कम से कम 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था मैं, अच्छा। तब जाके मैं कहीं फाइनली बोल पाया हूँ। नंबर कहाँ से मिल रहा है मेरा? वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सभी है। सभी हैं फिर? मुझे कोचिंग कहाँ पर पढ़ाएंगे? अभी तो मैं फिलहाल जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ हाँ। तो मेरे साथ मम्मी रहती है। तो हम्म। मम्मी तो बेचारी क्या है, सेकंड फ्लोर पे रहती है। तो वो ज़्यादा नीचे भी नहीं आती है, उनका क्या वेट बहुत ज़्यादा है ना। तो हम्म। इस वजह से वो छत पे ही ज़्यादा रहती है, उधर ही धूप वगैरह लेती रहती है। वो उधर ही पाठ वगैरह करती रहती है, खाना वाना सब ऊपर ही देके आ जाती है वो काम वाली। तो अच्छा। हाँ, तो कोचिंग तो अपने नीचे ही चलेगी, कोई इशू नहीं रहेगा। और बच्चों को भी वैसे मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन तुम अगर चाहो तो उस क्लास में आना चाहो तो उसमें आ जाना, या फिर अलग से आना चाहो तो अलग से जाना। नहीं, मुझे अलग से आना है।
हाँ हाँ। इसलिए आपके लिए। अच्छा। हम्म। सही बात है। अरे चलो ठीक है, मैं देखो टाइम मैनेज करके बताती हूँ फिर तुम्हें। हाँ, फिर बात। इंग्लिश भी मेरी अच्छी हो जाएगी। हाँ हाँ, इंग्लिश तो हम आपको तुमको तो बहुत वैसे भी अच्छी बहुत इंग्लिश में डीपली नॉलेज है। है। इंग्लिश बोलने में या देखने में? चलो सही है, और क्या। और सुनाओ फिर, और क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई वढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही नहीं, पढ़ाई में बस यही प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश देखना है मुझे। ना? पढ़ना तो आता है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। सही इंग्लिश बात। कभी देखा नहीं है मैंने। आजकल तो हर जगह रहती है यार। यूट्यूब वगैरह पे तो नहीं आती। हाँ, गूगल पे सर्च करते हो तो उसमें सब, इंटरनेट पे सब कुछ रहती है। नहीं देखा क्या? नहीं, वो तो मैंने देखा है, देखी है इंग्लिश, मतलब बुक्स में देखा है, टीवी पे देखी है। लेकिन हम्म। है ना, इंग्लिश वाली मैडम की मुझे इंग्लिश देखनी अच्छा। ओहो। हाँ है। समझ। क्योंकि आप भी कोई इंग्लिश से कम थोड़ी ना हो। हाँ हाँ, वो तो है। वो तो मैं हूँ अभी ही। आप कहीं मॉडलिंग कर रही होती तो एक्ट्रेस होती, अभी तो कोई मैं आपकी मूवी देख रहा होता। अच्छा। हाँ, और क्या, आपने मॉडलिंग ट्राई क्यों नहीं किया? अरे यार कहाँ, घर वाले नहीं मानते ना। कसम से बहुत अच्छी लगती हो, और एक्ट्रेस बन जाती हैं आप। अब रहने भी दो। हम्म। माँ का क्योंकि है ना, नाम है। मैंने देखा है जो साइंस पढ़ाने आते हैं ना सर, हम्म। राजू सर, तो वो भी आपको मैं देखता हूँ लाइन देते रहते हैं, देखते रहते हैं। अरे हाँ, अरे एक दिन वो ऐसा हुआ था ना, क्योंकि मैं अधिकांश सूप में रहती हूँ। तो हम्म। एक दिन वो अपने स्कूल में फंक्शन था ना, हाँ हाँ। तो मैंने साड़ी पहन रखी थी। तो हम्म। हाँ, तो वो सर आए मेरे पास, वैसे मेरे पास ही बैठे थे, तो बोलने लगे, मैडम आप तो आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो मैंने कहा थैंक यू सर, ऐसा करे। तो बोलते थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ऐसा बोलो। तो मैंने तो फिर इग्नोर कर दिया। हाँ, उनका इशारा कुछ और ही था। हाँ, पर मैंने इग्नोर कर दिया, वो है भी इसी अरे टाइप वो के। पता है, ऐसे ही हैं, बदतमीज टाइप हम्म। के हैं वो। क्लास की और हाँ लड़कियों से भी है ना ऐसी बात करते हैं। हाँ, देख रखा है मैंने, मुझ सब हाँ, लड़कियों से और मैडम लोगों से फ्लर्ट करते रहते हैं। वो देखते कहीं और है, बात कुछ और करते हैं, निशाना कहीं उनका और रहता है, मुझे हाँ, कुछ समझ नहीं। मैंने हमेशा देखा है कि जैसे अपन नॉर्मली बात करते तो आंखों में देखते, लेकिन पता वो और कहीं देखते। उनका ध्यान और कहीं रहता है, वैसे तुम्हारा ध्यान तो नहीं रहता है और कहीं, मेरा पढ़ने को तो नहीं रहता है और कहीं रहता है। और जगह तो, वो तो मैं सब जगह ध्यान रखता हूँ आपका। अच्छा। हाँ। चलो, हम्म। मेरा मम्मी का फोन आ रहा है, पता नहीं अभी मार्केट गई थी इसीलिए। चलो ठीक है ठीक है, मैं भी काम निपटा लेती हूँ। बाय। ठीक है मैम, बाय। बाय।